हरियाणा की राजनीति में तीन लाल बहुत अहम खासियत रखते हैं, चाहे स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल हो, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल हो या स्वर्गीय ताऊ देवीलाल हो। और तीनों के ही परिवार इस वक्त हरियाणा की राजनीति में हाशिए पर जा चुके हैं। बात करें तो हम आपको यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और जननायक जनता पार्टी को लेकर के जो लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और जिस प्रकार से चुनाव में मिली करारी हार के बाद जननायक जनता पार्टी और इनेलो के समर्थित दो प्रत्याशियों का चुनाव जीतना और खुद अभय सिंह चौटाला का चुनाव हार जाना अब इस बात का संकेत है कि हरियाणा की राजनीति में यदि परिवार एकजुट नहीं हुआ तो फिर राजनीतिक तौर पर हाशिए पर जा सकता है और निश्चित रूप से ऐसा होता हुआ दिखाई दे भी रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल हरियाणा की जनता, जो हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते रहे हैं कि कब होगा चौटाला परिवार एकजुट, कब अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला मिल करके हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगे, कब जनता के साथ वो जाएंगे। तो इस सवाल का जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इसकी बागडोर अब अपने हाथ में ले ली है। पुराने गिले शिकवे भुलाए जा रहे हैं और बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी जो है चौटाला परिवार के चाहने वालों को मिल सकती है। हालांकि इतना आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी तमाम राजनीतिक मतभेद को भुला करके पहले सामाजिक तौर पर परिवार को एक किया जाएगा और उसके बाद राजनीतिक तौर पर परिवार को एक किया जाएगा। यानी अभी काफ़ी समय जो है दोनों दलों के पास है, यानी 6 महीने साल भी ले लेते हैं परिवार को एकजुट करने में, तो उसके बाद भी 3.5-4 साल जो चुनाव के बचते हैं, आने वाले चुनाव जो हैं उसको लेकर के पूरी तरह से पार्टी मजबूत होकर के, संगठित होकर के, एकजुट होकर के जनता के बीच चौटाला परिवार जाना चाहेगा। और ऐसे में दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो पीछे का जो कुछ भी मतभेद है वो भूलना चाहिए और समाज की भलाई के लिए, परिवार की भलाई के लिए, हरियाणा के हित की भलाई के लिए, हरियाणा के युवाओं को रोजगार के लिए यदि कोई कदम बढ़ाना भी पड़ा तो वो निश्चित रूप से उस कदम को आगे बढ़ाने से नहीं हिचकिचाएंगे। और यह बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी समय समय पर कहते रहे थे कि अभय सिंह चौटाला ने भी कई दफ़ा मंच से कही कि यदि अजय सिंह चौटाला का परिवार आकर के ओम प्रकाश चौटाला से माफ़ी मांग लेता है, ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा के पूर्व सीएम हैं उनको माफ़ कर देते हैं, तो फिर अभय सिंह चौटाला का कोई भी मसला डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और उनके सुपुत्र दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला से नहीं है। तो ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार पहल किसकी तरफ से की जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से, दोनों जो धुर है उन्होंने अपनी अपनी तरफ से कदम बढ़ा दिए हैं परिवार को एकजुट करने में। तो अब जो बीच का अहम रोल कौन अदा करेगा, अहम रोल जो है निश्चित रूप से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में परिवार एकजुट होगा। और ऐसा आने वाले समय को लेकर के भी देख करके कहा जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा की जनता मांग कर रही है कि चौटाला परिवार को एक होना चाहिए और जिस प्रकार से पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और पूर्व विधायक अलामत से अभय सिंह चौटाला जानते हैं कि अलग अलग हो करके परिवार को राजनीतिक हाशिए पर धकेल दिया जाए, जिस प्रकार पहली बार इतिहास में हुआ है कि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के परिवार से केवल चंद्रमोहन बिश्नोई विधायक बने हैं और निश्चित रूप से चौधरी बंसीलाल जी का परिवार, स्वर्गीय भजनलाल जी का परिवार जो इस वक्त हाशिए पर चला गया है, अपने ही क्षेत्र तक सीमित रह गया है, वही मार कहीं ना कहीं चौटाला परिवार पर ना पड़े, इसको लेकर के गहन मंथन चल रहा है। और बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी जो है चौटाला परिवार की तरफ से उनके चाहने वालों को दे दी जाएगी।